टॉन्सिल के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। टॉन्सिलिटिस का घरेलू उपचार हिंदी में। टॉन्सिलाइटिस का घर पर इलाज हिंदी में। अगर कभी किसी को गले में खराश या जलन महसूस हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये टॉन्सिल का लक्षण हो सकता है। ये समस्या खान पान की आदतों के कारण हो सकती है। दरअसल कई खाद्य और पेय पदार्थों में बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन जो गले में टॉन्सिल को संक्रमित कर सकते हैं। टॉन्सिल में संक्रमण के कारण गले में सूजन, दर्द, खराश और जलन हो सकती है। इस आर्टिकल में हम बताएंगे कि टॉन्सिल क्या है। हम आपको टॉन्सिल के घरेलू उपचार से जुड़ी कई रोचक जानकारी भी देंगे। यहाँ बताए गए घरेलू उपाय टॉन्सिल की समस्या से राहत दिला सकते हैं। वहीं अगर किसी की टॉन्सिल की समस्या गंभीर हो गई है तो बिना देर किए डॉक्टर से इलाज कराना बेहतर होगा। इस आर्टिकल में सबसे पहले हम टॉन्सिल क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। विषय सूची। टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिलाइटिस क्या है हिंदी में? टॉन्सिलाइटिस के प्रकार। टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस हिंदी। टॉन्सिलाइटिस के कारण हिंदी। टॉन्सिलाइटिस के लक्षण। टॉन्सिलाइटिस के लक्षण हिंदी में। टॉन्सिलाइटिस का घरेलू उपचार हिंदी में। टॉन्सिल का इलाज। टॉन्सिलाइटिस का इलाज इन हिंदी। टॉन्सिलाइटिस से बचाव के उपाय हिंदी में। टॉन्सिलाइटिस के दुष्प्रभाव हिंदी में। टॉन्सिल क्या है? टॉन्सिलाइटिस क्या है हिंदी में? टॉन्सिल गले में मौजूद ऊतकों की एक जोड़ी होती है। ये जीभ के पीछे स्थित होता है जहां नाक और मुंह की ग्रंथियां मिलती हैं। ये ग्रंथियां संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। टॉन्सिल में संक्रमण का असर वोकल कॉर्ड पर दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसे ज्यादा बात करने में दिक्कत हो सकती है। अगर वह ज्यादा बात करने की कोशिश करेगा तो उसे गले में ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है। आइए टॉन्सिल के प्रकारों पर एक नजर डालें। टॉन्सिलाइटिस के प्रकार। टाइप्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस हिंदी। टॉन्सिल के प्रकार को उसके लक्षणों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। तीव्र टॉन्सिल, इसे टॉन्सिल की सूजन के रूप में भी जाना जाता है। यह मुख्यतः संक्रमण के कारण होता है। इस प्रकार का टॉन्सिल ग्रसनी यानी जीभ के पिछले हिस्से, गले का एक हिस्सा को प्रभावित करता है। इस प्रकार का टॉन्सिल अधिकतर युवाओं को प्रभावित करता है। बार बार होने वाला टॉन्सिल। टॉन्सिल की समस्या को एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये समस्या बार बार उत्पन्न हो जाती है जिसे रिकरेंट टॉन्सिल कहा जाता है। फिलहाल ये बता पाना मुश्किल है कि कुछ बच्चों को ये समस्या क्यों होती है। क्रोनिक टॉन्सिल। ये टॉन्सिल का एक गंभीर संक्रमण हो सकता है। इससे गले में टॉन्सिल स्टोन, एक प्रकार का चिकना पदार्थ जमा होना, बनने लगता है। पेरिटोन्सिलर एब्सेस। पेरिटोन्सिलर एब्सेस भी टॉन्सिल का ही एक प्रकार है जो सिर और गर्दन में अत्यधिक संक्रमण के कारण होता है। इस प्रकार का टॉन्सिल ज्यादातर युवाओं को प्रभावित करता है। अधिक जानकारी आनी बाकी है। आइए जानते हैं टॉन्सिल के कारणों के बारे में। टॉन्सिलाइटिस के कारण हिंदी। हाथों की साफ सफाई की कमी या अस्वच्छ खान पान की आदतें बैक्टीरिया और संक्रमण को बढ़ावा देती हैं जो टॉन्सिल का कारण बन सकते हैं। टॉन्सिल होने के मुख्य कारण इस प्रकार है। जीवाणु विषाणु जनित संक्रमण। और देखें टॉन्सिल के लक्षणों के बारे में जानने के लिए लेख का अगला भाग देखें। टॉन्सिलाइटिस के लक्षण। टॉन्सिलाइटिस के लक्षण हिंदी में। शरीर में कोई भी बीमारी होने पर उसके लक्षण पहले ही नजर आने लगते हैं। इसी प्रकार टॉन्सिल के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। निगलने में कठिनाई, कान में दर्द, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, 2 दिनों से अधिक समय तक रहना, सांस की परेशानी, खाने पीने में दिक्कत। लेख देखते रहें। टॉन्सिल से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। टॉन्सिलाइटिस का घरेलू उपचार हिंदी में। जब लोगों को किसी भी तरह की बीमारी होती है तो सबसे पहले वे घरेलू उपचार के जरिए इसे ठीक करने के बारे में सोचते हैं। हम आपको टॉन्सिल के कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है। हाँ, अगर समस्या गंभीर है तो बिना देर किए डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। साथ ही घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। 1. नमक के पानी से धोए। सामग्री: आधा चम्मच नमक, 1 कप गुनगुना पानी। उपयोग की विधि: गुनगुने पानी में नमक अच्छी तरह मिला लें, फिर इससे गरारे करें। कितनी बार करें? दिन में 3 बार कर सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? जब भी गले में किसी भी तरह की समस्या होती है तो सबसे पहले गरारे करने की सलाह दी जाती है। आपके टॉन्सिल में पानी और नमक के मिश्रण से गरारे करने से आपको फायदा हो सकता है। नमक में रोगाणुरोधी प्रभाव पाया जाता है जो बैक्टीरिया को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं पानी संक्रमण के कारण बंद नाक को खोल सकता है जिससे सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे में टॉन्सिल के घरेलू उपचार में नमक के पानी से गरारे करना भी शामिल है। 2. मेथी दाना सामग्री: 2 चम्मच मेथी दाना, 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि: मेथी के दानों को पानी में मिलाकर गर्म कर लें,
5 मिनट तक गर्म करने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें। फिर उस पानी से गरारे करें। कितनी बार करें? ऐसा दिन में 3 से 4 बार करें। कैसे है फायदेमंद? मेथी के दानों का उपयोग टॉन्सिल के घरेलू उपचार में किया जा सकता है। जैसा कि उपरोक्त लेख में बताया गया है, टॉन्सिल बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण के कारण होते हैं। वहीं मेथी के बीज में रोगाणुरोधी और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो टॉन्सिल में संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर करके इस समस्या से राहत दिला सकते हैं। 3. दूध सामग्री। दूध का 1 कप आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। उपयोग की विधि: दूध गर्म करें और उसमें काली मिर्च और हल्दी पाउडर मिलाएं। फिर अच्छे से मिलाकर पी लें। कितनी बार करें? रोज रात को सोने से पहले पिएं। कैसे है फायदेमंद? दूध के सेवन से गले में खराश की समस्या से राहत मिल सकती है। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो गले की खराश से राहत दिला सकता है। चूंकि गले में खराश टॉन्सिल का एक लक्षण है, इस कारण दूध को टॉन्सिल से राहत दिलाने में मददगार माना जा सकता है। साथ ही इसमें मिलाई जाने वाली हल्दी और काली मिर्च में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल प्रभाव पाए जाते हैं, जो टॉन्सिल के लक्षणों से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। 4. गाजर, ककड़ी और चुकंदर का जूस सामग्री: 150 मिली गाजर का रस, 50 मिली खीरे का रस, 50 मिली चुकंदर का रस। उपयोग की विधि: तीनों जूस को अच्छे से मिला लें, फिर इसे पी लें। कितनी बार करो? दिन में 1 बार प्रयोग करें। कैसे है फायदेमंद? गाजर, ककड़ी और चुकंदर के रस का उपयोग टॉन्सिल की दवा के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, टॉन्सिल जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं। वहीं गाजर, खीरा और चुकंदर में रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इस कारण यह माना जा सकता है कि ये संयुक्त रूप से टॉन्सिल के इलाज में मददगार साबित हो सकते हैं। गाजर, ककड़ी और चुकंदर का रस टॉन्सिल में कैसे सहायक है, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 5. अदरक सामग्री: 1 इंच ताज़ा अदरक, पानी से भरा 1 प्याला, 1 चम्मच शहद। वैकल्पिक: उपयोग की विधि: अदरक को पानी में डालकर 5 मिनट तक गर्म करें। गर्म करने के बाद इसे कुछ देर ठंडा होने दें, फिर इसमें शहद मिलाकर पी लें। कितनी बार करें? आप इसे दिन में 3 से 4 बार पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? घर पर टॉन्सिल के इलाज के लिए अदरक का उपयोग किया जा सकता है। दरअसल टॉन्सिल की समस्या बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होती है। वहीं अदरक में एंटीबैक्टीरियल प्रभाव पाए जाते हैं, जो टॉन्सिल से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। 6. अंजीर सामग्री: 2 से 3 अंजीर पानी। उपयोग की विधि: अंजीर को पानी में उबाल लें, फिर इसे पीसकर पेस्ट बना लें और गर्दन पर लगाएं। इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। आप दिन में 3 से 4 अंजीर भी खा सकते हैं। कितनी बार करें? दिन में 1 से 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? अंजीर का उपयोग टॉन्सिल के लिए औषधि के रूप में किया जा सकता है। अंजीर में फेनोलिक यौगिक पाए जाते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दिखाते हैं। इसके इस्तेमाल से गले के अंदर की सूजन को कम किया जा सकता है। अंजीर में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। ये मुंह के बैक्टीरिया यानी टॉन्सिलाइटिस का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को हटाने में मदद कर सकते हैं। इससे टॉन्सिल के इलाज में मदद मिल सकती है। 7. फिटकरी सामग्री: 1 चम्मच फिटकरी, 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि: पानी गर्म करें और उसमें फिटकरी पाउडर मिलाएं। फिटकरी को पानी में अच्छी तरह घोलकर गरारे करें। कितनी बार करें? ऐसा दिन में 2 से 3 बार करें। कैसे है फायदेमंद? टॉन्सिल के इलाज में फिटकरी को भी शामिल किया जा सकता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि टॉन्सिल की समस्या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण उत्पन्न होती है। ऐसे में फिटकरी में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक गुण बैक्टीरिया को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। इससे टॉन्सिल से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। फिलहाल इस संबंध में और अधिक शोध की जरूरत है। 8. नींबू और शहद सामग्री: 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, पानी से भरा 1 प्याला। उपयोग की विधि: पानी को थोड़ा गर्म कर लीजिए, फिर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। बाद में इस पानी से गरारे करें। कितनी बार करें? ऐसा दिन में 1 से 2 बार करें। कैसे है फायदेमंद? नींबू और शहद के प्रयोग से भी गले के टॉन्सिल का इलाज किया जा सकता है। नींबू में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो टॉन्सिल का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को दूर करने का काम कर सकते हैं। इससे टॉन्सिल की समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा शहद गले से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। 9. लहसुन सामग्री: लहसुन की 2 से 3 कलियां, 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि: पानी गर्म करें, फिर उसमें लहसुन डालें। पानी को कुछ देर ठंडा होने दें, फिर इससे गरारे करें। कितनी बार करें?
ऐसा दिन में 1 से 2 बार करें। कैसे है फायदेमंद? लहसुन का उपयोग कई बीमारियों के घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, टॉन्सिल जीवाणु संक्रमण के कारण होते हैं। वहीं लहसुन में रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि लहसुन का उपयोग टॉन्सिल की समस्या से राहत दिला सकता है। 10. एप्पल साइडर सिरका सामग्री। 1 चम्मच सेब का सिरका। 1 गिलास पानी। उपयोग की विधि: पानी गर्म करें, फिर उसमें सेब का सिरका मिलाएं। जब पानी गुनगुना हो जाए तो उससे गरारे करें। आप इस पानी को पी भी सकते हैं। कितनी बार करें? ऐसा दिन में 1 से 2 बार करें। कैसे है फायदेमंद? टॉन्सिल के उपचार में सेब साइडर सिरका भी शामिल है। टॉन्सिल की समस्या के लिए बैक्टीरियल संक्रमण को जिम्मेदार माना जाता है। वहीं सेब के सिरके में रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। इस कारण सेब के सिरके को टॉन्सिल से छुटकारा दिलाने में मददगार माना जा सकता है। 11. प्याज सामग्री। प्याज आधा कप पानी। 1 चम्मच शहद। उपयोग की विधि: प्याज को पीसकर आधा कप पानी में मिला लें, फिर इसमें शहद मिलाएं। इस मिश्रण को पी लें। कितनी बार करें? इसे दिन में 1 बार प्रयोग करें। कैसे है फायदेमंद? टॉन्सिल के घरेलू उपचार के तौर पर प्याज भी आपके काम आ सकता है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, टॉन्सिलाइटिस का मुख्य कारण जीवाणु संक्रमण है। वहीं प्याज में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया से निपटने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण टॉन्सिल की सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। 12. कैमोमाइल चाय सामग्री। 1 चम्मच कैमोमाइल पाउडर। पानी से भरा 1 प्याला। 1 चम्मच शहद। उपयोग की विधि: पानी गर्म करें और फिर उसमें कैमोमाइल मिलाएं। इसे 5 से 10 मिनट तक गर्म होने दें। फिर इसमें शहद मिलाएं और थोड़ी देर ठंडा होने दें। फिर इसे पी लें। कितनी बार करें? दिन में 2 से 3 बार प्रयोग करें। कैसे है फायदेमंद? टॉन्सिल के कारण गले में सूजन आ जाती है। इससे बैक्टीरिया को बढ़ावा मिल सकता है। कैमोमाइल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो टॉन्सिल के कारण होने वाली सूजन को कम करने के साथ साथ दर्द से भी राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। टॉन्सिल का मुख्य कारण बैक्टीरियल संक्रमण होता है, जिसके बारे में लेख में ऊपर भी बताया गया है। इसलिए कैमोमाइल चाय का उपयोग घरेलू उपचार के रूप में किया जा सकता है। 13. पुदीने की चाय सामग्री। 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां। पानी से भरा 1 प्याला। 1 चम्मच शहद। उपयोग की विधि: पुदीने को पीसकर पानी में डालकर गर्म कर ले। 5 मिनट तक गर्म करने के बाद पानी को 1 कप में छान लें और इसमें शहद मिलाएं और सेवन करें। कितनी बार करें? दिन में 3 से 4 बार पिएं। कैसे है फायदेमंद? गले में टॉन्सिल का इलाज पुदीने की चाय से किया जा सकता है। दरअसल मुंह का संक्रमण भी टॉन्सिल की समस्या का एक कारण हो सकता है। वहीं पुदीने में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। ये इस समस्या से छुटकारा पाने के साथ साथ दर्द को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। 14. सरसों का पाउडर सामग्री। 1 चम्मच सरसों का पाउडर। पानी से भरा 1 प्याला। उपयोग की विधि: पानी गर्म करें और उसमें सरसों का पाउडर डालें। फिर उस गुनगुने पानी से गरारे करें। कितनी बार करें? ऐसा दिन में 3 बार किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? सरसों के पाउडर के इस्तेमाल से टॉन्सिल की समस्या से राहत मिल सकती है। टॉन्सिल का मुख्य कारण बैक्टीरिया संक्रमण है। चूंकि सरसों के पाउडर में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि सरसों के पाउडर के इस्तेमाल से टॉन्सिल से राहत मिल सकती है। 15. तुलसी सामग्री। 5-7 तुलसी के पत्ते। पानी। 1 चम्मच शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि: 2 कप पानी में तुलसी की पत्तियां डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो आंच बंद कर दें। तुलसी का काढ़ा तैयार है। आप इसमें शहद मिलाकर भी पी सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? तुलसी का काढ़ा दे सकते हैं। दरअसल इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं, जो टॉन्सिलाइटिस की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो गले की खराश और सांस संबंधी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं। वहीं टॉन्सिल के लिए शहद के फायदों की जानकारी लेख में ऊपर दी गई है। 16. अजवाइन। अजवाइन की पत्तियां सामग्री। 1 चम्मच अजवाइन। पानी से भरा 1 प्याला शहद। उपयोग की विधि: अजवाइन को पानी में मिलाकर 5 मिनट तक गर्म करें। फिर इसमें शहद मिलाएं और पी लें। कितनी बार करें? दिन में 3 बार तक इसका सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो टॉन्सिल पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इसे गले में टॉन्सिल के लिए एक अच्छा घरेलू उपचार माना जा सकता है। 17. जौ सामग्री।
1 से 2 कप जौ, 1 से 2 लीटर पानी। उपयोग की विधि, जौ को पानी में डालकर कुछ देर तक गर्म करें, फिर इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस पानी को किसी बर्तन में रख लें और नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करें। वहीं आप जौ का पेस्ट बनाकर भी गले पर लगा सकते हैं। कितनी बार करें? इसका प्रयोग दिन में 1 या 2 बार करें। कैसे है फायदेमंद? जौ के प्रयोग से गले में टॉन्सिल का इलाज किया जा सकता है। दरअसल इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं और जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, टॉन्सिल बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जौ के घरेलू उपाय टॉन्सिल में मददगार साबित हो सकते हैं। 18. नारियल का तेल सामग्री। 1 चम्मच नारियल का तेल। उपयोग की विधि, नारियल का तेल मुंह में डालें और कुछ मिनट तक गरारे करें, फिर इसे थूक दें। कितनी बार करें? ऐसा दिन में 2 बार तक करें। कैसे है फायदेमंद? नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरियल संक्रमण को दूर करने में मदद कर सकते हैं। दरअसल बैक्टीरिया के संक्रमण से गले में टॉन्सिल हो सकते हैं, इसलिए नारियल का तेल गले में टॉन्सिल से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। 19. अनानास का रस सामग्री। 1/4 अनानास। पानी से भरा 1 प्याला। उपयोग की विधि, अनानास को अच्छे से पीसकर पानी में मिला लें, फिर इसे पी लें। कितनी बार करें? इस जूस को दिन में 1 बार पिया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? एक शोध के अनुसार अनानास में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टॉन्सिल में समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि नारियल का तेल गले में टॉन्सिल की समस्या को रोकने के साथ साथ बैक्टीरिया से छुटकारा दिलाने में भी मददगार साबित हो सकता है। 20. सूप और शोरबा सामग्री। 100 ग्राम कटी हुई मिश्रित सब्जियां, मशरूम या चिकन। सूप बनाने के लिए आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। 1 चम्मच मक्खन, हरे धनिये की कुछ पत्तियां, आधा नींबू, नमक स्वादानुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच अदरक का पेस्ट। उपयोग की विधि, ऊपर बताई गई सभी सामग्रियों को मिलाकर सूप तैयार कर लीजिए, फिर सूप को थोड़ा ठंडा होने दें। इसके बाद सूप का सेवन करें। कितनी बार करें? आप सूप को दिन में 1 बार पीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? विशेषज्ञों के मुताबिक टॉन्सिल की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गले को राहत देने के साथ साथ गले को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है। इससे टॉन्सिल के कारण होने वाली चुभन और दर्द से राहत मिल सकती है। नोट: टॉन्सिल के संबंध में ऊपर बताए गए सभी घरेलू उपचारों पर बहुत सीमित वैज्ञानिक शोध है और उनमें से अधिकांश का जानवरों पर परीक्षण किया गया है। अधिक जानकारी नीचे लेख के अगले भाग में टॉन्सिल से संबंधित कुछ परीक्षणों के बारे में बताया जा रहा है। टॉन्सिल का निदान, परीक्षण, डायग्नोसिस टॉन्सिलाइटिस इन हिंदी। टॉन्सिलाइटिस की जांच करने के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। गले की जांच। गले की जांच से टॉन्सिलाइटिस का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि टॉन्सिल के कारण गर्दन में सूजन आ जाती है। लार का नमूना। टॉन्सिल की समस्या जानने के लिए विशेषज्ञ रुई की मदद से जीभ के पिछले हिस्से से लार का नमूना लेकर इसकी जांच कर सकते हैं। इससे हम टॉन्सिल के बारे में जान सकते हैं। सफेद दाग। अगर आप ठीक से मुंह खोलते हैं और उसमें सफेद दाग देखते हैं तो इससे टॉन्सिल का पता लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि टॉन्सिल का इलाज कैसे किया जा सकता है। टॉन्सिल का इलाज, टॉन्सिलाइटिस का इलाज इन हिंदी। टॉन्सिल के इलाज की बात करें तो डॉक्टर इसके लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ दवाएं इस प्रकार हैं। इबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन, जो टॉन्सिल दर्द से राहत और बुखार को कम करने में मदद कर सकता है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग, जीवाणु संक्रमण को दूर करने के लिए। आगे हम टॉन्सिल से बचाव के बारे में कुछ जानकारी देंगे। टॉन्सिलाइटिस से बचाव के उपाय। हिंदी में टॉन्सिल से बचाव के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। हाथ साफ रखें। सर्दी, खांसी और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों से दूरी बनाए रखें। धूम्रपान न करें। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं। आर्टिकल को अंत तक देखें। आइए अब जानते हैं टॉन्सिल से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। टॉन्सिलाइटिस के दुष्प्रभाव। हिंदी में टॉन्सिल के कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे। शरीर में कमजोरी और बुखार होना, कान में दर्द, मुंह खोलने में कठिनाई होना, बात करते समय गले में तकलीफ महसूस होना, गले में खराश और सूजन। इस लेख के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि टॉन्सिल की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। ऊपर दिए गए 20 घरेलू उपाय अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा लेख में टॉन्सिल से बचने के कुछ टिप्स भी बताए गए हैं, जो इस समस्या को दूर रखने में मदद करेंगे।
हमें उम्मीद है कि इस लेख में दी गई जानकारी का इस्तेमाल करके आप टॉन्सिल की समस्या से खुद को दूर रखेंगे। स्वास्थ्य संबंधी अधिक जानकारी पाने के लिए देखते रहें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, यदि टॉन्सिल पर सफेद धब्बे हों तो क्या करें? अगर टॉन्सिल पर सफेद दाग दिखाई दे तो बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करें। ये टॉन्सिलाइटिस जैसी समस्या का लक्षण हो सकता है। बच्चों में टॉन्सिलाइटिस होना कितना आम है? टॉन्सिलाइटिस की समस्या 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों में सबसे आम है। लगभग हर बच्चे को कम से कम एक बार इस समस्या से गुजरना पड़ता है। बैक्टीरिया के कारण होने वाली टॉन्सिलाइटिस की समस्या 5-15 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक आम है। टॉन्सिलाइटिस कितने समय तक रहता है? ये टॉन्सिलाइटिस की गंभीरता पर निर्भर करता है। यदि यह समस्या अधिक गंभीर है तो इसे ठीक होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। हालांकि सामान्य स्थिति में डॉक्टर द्वारा बताई गई एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से इसे कुछ ही दिनों में ठीक किया जा सकता है। अधिक दर्दनाक क्या है, टॉन्सिलिटिस या स्ट्रेप गला? टॉन्सिलाइटिस की समस्या टॉन्सिल में सूजन के कारण होती है। ऐसा बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण होता है। स्ट्रेप थ्रोट गले की एक समस्या है जो गले में खराश का कारण बनती है। ये समस्या एक संक्रमण है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये दोनों गले से जुड़ी समस्याएं हैं जिसके लिए बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। इन दोनों में से कौन सी समस्या अधिक कष्टकारी है, ये समस्या की गंभीरता पर निर्भर करता है। क्या आपको टॉन्सिल के बिना गले में खराश हो सकती है? कई मामलों में स्ट्रेप थ्रोट टॉन्सिल के बिना भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेप थ्रोट के अधिकांश मामले टॉन्सिल से संबंधित होते हैं।